नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो है छिंदवाड़ा में टीम अमेठी। जी हां, राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में हराने वाली टीम ने अब छिंदवाड़ा में डेरा डाल दिया है, वही ठेठ आदिवासी अंचल पातालकोट में। जी हां, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा विस्तारक अशोक यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की एक टीम छिंदवाड़ा भेजी है और ये टीम बिल्कुल खास अंदाज में आदिवासियों के घर घर पहुंच रही है। वहीं 33 मंडल अध्यक्ष भी पातालकोट में इस समय डेरा डाले हुए हैं और मनोरंजन गीतों के जरिए आदिवासियों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को उनके ही गढ़ में मात देने के लिए किस तरह का जोर लगा रही। आज बहस इसी पर होगी, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिएगा और ये सुन लीजिए आप कि आखिर तैयारी है क्या। मजा आएगा आपको सुनकर, अच्छा लगेगा। मौसम भी सुहाना है और तैयारी बनाने का पुराना अनुबंध है, कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है, कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है, सबके साथ पूरा पूरा प्रबंध है, सबके साथ पूरा पूरा प्रबंध है। दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है, दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है, दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है, दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है। बढ़ चल वीर जवान अनुबंध है, मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है, कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है, कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है। तो कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है। ये अनुबंध हो नहीं पाया। एक बार ये अनुबंध चला जब सुंदरलाल पटवा वहां से चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद लगातार, या यूं कहा जाए कुछ सालों के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी में कब्जा कर पाई, लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस के कमलनाथ बने हुए। बल्कि वो 2.5 साल छोड़ दिए जाएं तो कमलनाथ को कोई हिला नहीं पाया वहां से। लेकिन जिस तरह वो कह रहे हैं कि कमल खिलाने का अनुबंध है और इस बार हम कमल खिला देंगे, तो क्या कमल के गढ़ में कमल खिल जाएगा? समझते हैं। मेरे साथ ब्रज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ब्रज गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार, सब मैनों का बहुत स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले आपसे इसलिए समझना चाहूँगा, आपने गाना भी सुन लिया होगा, मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा होगा तस्वीरें देख कर। और तस्वीरें तो जो कह रही बहुत कुछ बयां कर रही, पर कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है। और इससे पहले अमित शाह भी आकर चले गए और गिरिराज जी को वहाँ का प्रभारी बना दिया। मुरुगन भी वहाँ का आकर चले गए। हम खुद भी वहाँ गए थे, लोगों से बातें की थी। कितना मुश्किल होगा। और जो अशोक यादव है, आपको याद होगा, अमेठी की टीम है ये। जब अमेठी में वहाँ पर आपने देखा कि स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई, राहुल गांधी हार गए। राहुल गांधी को जो टीम हरा सकती है, क्या वो कमलनाथ को भी हरा सकती है? देखिए मनोज जी, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपना जोर तो लगाएगा। बीजेपी लगातार एक बात कहती आ रही है कि वो दिग्गजों को घेरेगी। तो दिग्गज कांग्रेस के कौन है इस समय? एक तो दिग्विजय सिंह है और दूसरे कमलनाथ हैं। तो दिग्गजों को घेरने में दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ना नहीं है, बचे कमलनाथ। तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव भले इस साल हैं, लेकिन उनका जो जोर होगा वो लोकसभा चुनाव पर होगा, क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ है। यहाँ मुकाबला मनोज जी थोड़ा दूसरे तरह का है। कमलनाथ की पहचान छिंदवाड़ा में एक विकास पुरुष के तौर पर है, जिन्होंने छिंदवाड़ा के लोगों की जिंदगी बदल दी है। पातालकोट वो जगह है जहां ये आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं जाया करती थी। आज वहां गाड़ियां भी जा रही हैं, इंटरनेट भी हो, तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में जो मुकाबला होगा वो बीजेपी बनाम कमलनाथ होगा, या यूं कहें कि बीजेपी की सरकार का विकास बनाम कमलनाथ के विकास, ये मुकाबले में होंगे। स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक दल है, उसकी अपनी अपनी तैयारी है। लेकिन यह तय है कि अगर बीजेपी ने सधे हुए कदम बढ़ाए तो चुनौती इस बार पिछले चुनाव से बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पिछला चुनाव भी नकुलनाथ कोई बहुत बड़े अंतर से नहीं जीते हैं मनोज जी। जो अंतर कमलनाथ का हुआ करता था उससे अंतर बहुत कम हो गया है। इस स्थिति में बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में नकुलनाथ को और कमलनाथ को दोनों को छिंदवाड़ा में कैंप करना होगा, नहीं तो हो सकता है उनके किले में सेंध भी लग जाए। किले में सेंध लग जाए, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, आप किसी कहते हैं ना कि कमलनाथ का वैसे डर माने, शायद कांग्रेस तो यही कहेगी कमलनाथ से डर रही भारतीय जनता पार्टी की, उनको उनके क्षेत्र में उनको ये घेर दिया जाए ताकि वो बाहर ना निकले, जिसे कहते हैं घेराबंदी।
फिरोज जी, ये घेराबंदी है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि वहाँ छिंदवाड़ा की हकीकत क्या है। कमलनाथ जी वहाँ के जो हैं ज़मीन के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूँगा, जो भी यादव जी वहाँ से आए हैं, कि आप किसी ठेले वाले से, खोमचे वाले से, ऑटो वाले से, कुली से चर्चा करके देखिए कि मुझे कमलनाथ जी से एक काम है, मेरा ये काम करा दीजिए, तो वो कुली भी कहेगा कि चलिए मैं आपको ले चल के मिलवा देता हूँ। ये उनका जुड़ाव है, सतत जुड़ाव है जनता के साथ। और छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ जी खुद कभी कभी बताते हैं कि लोग जो आम की गुठलियाँ हुआ करती थी, केरी की गुठलियाँ, उसको पीस के रोटी बनाया करते थे और खाया करते थे। और आज छिंदवाड़ा की जो खेती है वो एक उन्नत खेती है। ब्रॉड गेज लाइन है, वहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें आती हैं, डायरेक्ट उसको नागपुर से लिंक कर दिया है। वहाँ के हाईवेज़ देखिए, आप छिंदवाड़ा शहर देखिए, उस पर फ्लाईओवर देखिए, और जितने संसाधन वो कमलनाथ जी वहाँ झोंक सकते थे उन्होंने झोंके। और अपने जो 40 साल 45 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो करके छिंदवाड़ा को दिखाया है, वो एक आदिवासी जिला, वो एक मॉडल है देश के सामने कि किसी आदिवासी जिले को किस तरीके से विकसित या विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो पिछली बार जो है चुनाव हरा दिया, मतलब चुनाव को बहुत नज़दीकी मुकाबले में ले आई, इसलिए इस बार भी ले आएगी। तो उनसे, भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि आप पता कर लीजिए कि आप बालाघाट की लोकसभा जीत रहे हैं, पता कर लीजिए कि आप फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव जीत रहे हैं, आप पता कर लीजिए कि प्रहलाद पटेल की क्या स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब पिछली बार नहीं, लेकिन एक बात है ना फिरोज सिद्दीकी जी, आप देखिए, आप बात कर रहे हैं तो टीम तो वही है। आपने कभी सोचा था कि अमेठी में आप लोग हार जाएंगे? गांधी परिवार वहां से हार सकता है, लेकिन स्मृति ईरानी हरा दिया, और हराने की जो ताकत थी, आप देखिए अंतर भी बहुत था। और ये वही टीम है, तो कुछ तो करती होगी भाई। टीम है, टीम को खड़ा करिए, वो तो गाना बजाना कर रही है टीम को कहिए कि ना अपनी मोदी सरकार के कुछ उपलब्धियां तो बता दो भाई। 15 लाख खाते में आए क्या? छिंदवाड़ा में आपने कहा था, तो क्या सबके सर पे पक्की छत हो गई क्या? किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? सिलेंडर 400 रुपए का मिलने लगा क्या? पेट्रोल 40 रुपए का मिलने लगा क्या? किया क्या है आपने वहां छिंदवाड़ा में? ये तो बता भाई। उनके केंद्रीय मंत्रियों को बुला ले एक साथ, जो मध्य प्रदेश से हैं उनको सबको बुला लें, महाराजा सिंधिया को भी बुला लें कि भाई बताइए तो, अब सब लाइन से खड़े हो जाओ और दो उपलब्धियां बताओ आप ना। ये टीम तो वही है ना जो अमेठी में हरा चुकी है। उपलब्धियां चाहिए होती हैं, आपको उपलब्धि बताना पड़ती है। तो पिछली बार 7%, वहां तो लगातार कांग्रेस का काम था ना, वहां तो लगातार कांग्रेस काम करती रही। पिछली बार देखिए, राहुल गांधी थे, तो क्या राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए? देखिए, मुझे अमेठी लोकसभा की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैं आप छिंदवाड़ा की जानकारी मेरे पास पुख्ता है। पिछली बार 7% वोट स्विंग हो रहा था भाजपा के फेवर में। 20-25 सीटें जो थी वो भाजपा प्लस करके आई, एक राष्ट्रवाद की हवा थी। ठीक, अब इस बार क्या है? पहले तो वो यही तय कर लें कि उनके पास है क्या, जवाब दे दीजिए। अब 10 साल की सरकार है, अब आप उपलब्धियों पे आ जाइए, जवाब दे दीजिए। और इतना डर रहे हैं कि आप कमलनाथ जी से कि पूरी अमेठी की टीम को बुला लिया आपने, और वो भी साल भर पहले से? मैं पूरी बात करता हूं मनोज, पूरी कर लीजिए। बात तो मैं ये बताऊं आपको कि जिनको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है वो तो विकास पुरुष हैं, और उन्होंने तो छिंदवाड़ा का कायाकल्प कर दिया है। देखिए, आज बात शुरू हुई है पातालकोट से। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है किसी लोकसभा क्षेत्र के एक गांव का, कि जहां 1980 से कमलनाथ सांसद है, उस गांव की खोज अगली शताब्दी बदलते बदलते हो पाई। यानी कांग्रेस से 3 चुनाव लड़ चुके थे और जीत चुके थे, 3 बार सांसद बन चुके थे, उसके बाद पातालकोट की खोज हुई। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए आंकड़ों के अनुसार कि देश में सर्वाधिक आदिवासियों का पलायन छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से हुआ। तीसरी बात, अभी फिरोज जी कह रहे थे कि छिंदवाड़ा में विकास देखिए, उन्होंने पूरी शक्ति झोंक दी। मैं आग्रह करूंगा फिरोज जी से कि थोड़ा सा आसपास भी देखिए। छिंदवाड़ा से चौरई चले जाइए, चौरई से अमरवाड़ा चले जाइए, अमरवाड़ा से हरनई चले जाइए, सौसर चले जाइए, और कहीं नहीं। ये मटकुली से आगे झिरपा है, झिरपा से लोकसभा शुरू हो जाती है माननीय कमलनाथ जी की। वहां से लेकर आप चलते 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 रहिए, कितने कच्चे और कितने पक्के मकान मिलेंगे दिखाई देगा। लोगों का जीवन स्तर बदलने के लिए आपने कुछ नहीं किया। ये सही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये जो जुगलबंदी है, जो दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, वो मैनेजमेंट कमलनाथ जी ने बढ़िया किया और उस मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव जीतते रहे।
परंतु जिस आप कह रहे हैं कि नागपुर से लिंक कर दिया, नागपुर से लिंक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान नितिन गडकरी जी ने किया है। उन्होंने नागपुर को छिंदवाड़ा से लिंक करने का काम किया है। दूसरी बात बताता हूं, आप जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक पैचवेली एक्सप्रेस और जिसके लिए भी सिंगल पटरी जाइएगा, जरा देखिएगा और वो कहां कहां गांव में रुकती है उसे भी देखिएगा। ना आप उसके स्टॉपेज दे पाए, ना आप वहां ट्रेन दे पाए। पातालकोट सात मैं में आपको से बता रहा 7 हूं। सीटें सर, लोकसभा तो छोड़िए, 7 की 7 सीटें आप हार गए वहां से। 7 की 7 सीटें कांग्रेस के पास, जिला कुछ नहीं है आपके पास वहां जिला पर। पंचायत अध्यक्ष भी इनका नहीं है, महापौर भी इनका नहीं है उधर। फिरोज जी आप सुन लीजिए, मैं तो खाली बता रहा हूँ भाई। पिछले साल आप अमरवाड़ा हार गए, पिछले साल आप सौसर हार गए, ये नगरीय निकाय क्यों हार गए आप? ये नगरीय निकाय यदि विकास का छिंदवाड़ा में तो आप हार गए, अभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, याद रखिएगा। कमलनाथ जी सांसद रहते तो जीतते रहे और मुख्यमंत्री बनते क्या हुआ कि जो लाखों की लीड थी वो 32,000 पर सिमट गई और अपने बेटे को नॉमिनल मार्जिन से जिता पाए, वो भी उस स्थिति में जब कमलनाथ जी स्वयं भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो स्थितियां साफ है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और एक बात मनोज जी मैं और कहूं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णय किया था। वो निर्णय ये था कि जिन सीटों को हम कभी ना कभी जीते हैं उन्हें एक साथ भी जीत सकते हैं। उसमें छिंदवाड़ा सीट हमारे मिशन में शामिल है और उस मिशन में हम कामयाब होंगे। और कामयाब केवल वही होते हैं जो कठिन मिशन चुनते हैं। आसान मिशन तो चाहे कोई चुनता है। दिग्विजय सिंह जी घूम रहे हैं, आसान मिशन पर घूम रहे हैं आप, और हमने जो मिशन हाथ में लिया है वो मिशन सबसे कठिन मिशन है, जिसको कहने का साहस भी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कर नहीं सकता। हमने वो मिशन। चलिए आप अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। सब कुछ बता दिया उन्होंने, ये नहीं बताया कैंडिडेट कौन है। सारे धुरंधर लड़ा चुके, ये प्रहलाद पटेल को लड़ाए, भाग गए, वो हार गए, 2.5 लाख से चले गए। वो सुन तो जाइए। अरे सुनिए, तो गोरी भाऊ से कहा कि भैया चुनाव लड़ लो, गोरी भाऊ ने कहा नहीं भैया वो अवैध किला है, मैं नहीं लड़ूंगा। देखो देखो, अरे लोया जी पहले सुन तो लीजिए। ठीक, पटवा जी एक बार आए, गायब हो गए, उसके बाद फिर नहीं आए वो दोबारा। अच्छा चलो कैंडिडेट बताओ। इस प्रश्न का जवाब दे दें। अच्छा प्रश्न का जवाब दे दें कि क्या कमलनाथ जी लोकसभा लड़ रहे हैं? और मैं आज कहता हूं कमलनाथ जी लोकसभा लड़ेंगे तो उनको वहां पराजित का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। देखिए कमलनाथ जी जो है अब मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे, वो एक नहीं 4 बार कह चुके हैं। और कमलनाथ जी 2000 दिसंबर में तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो आप तो लोकसभा में ये हसीन सपने, आप हसीन सपने या कुछ भी कह लीजिए, आप तो ये बताओ कौन जीत रहा है वहां से लड़ाओगे किसको चुनाव? चुनाव कौन लड़ रहा है वहां से? लौटते सर, लेकिन एक बार वो तस्वीर फिर से देख लेते हैं कि आखिर क्या है, क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं, आखिर वो कौन सी तस्वीर है जो आज सामने आई वहां से। पातालकोट के बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा। ये जो छिंदवाड़ा है ये पूरा आदिवासी अंचल है, लेकिन पातालकोट में जाते हैं ना तो एक अलग तरह का माहौल भी बनता है। और पातालकोट में वो है जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है, सबके साथ पूरा प्रबंध है, सबके साथ पूरा प्रबंध है। दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है, दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है, दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है, दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है। बढ़ चल वीर जवान अनुबंध है, मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है, कमल खिलाने का पुराना अनुबंध। ये जो बात चल रही है संदीप जी, आप दोनों को भी सुन रहे थे, लेकिन इस बार 132 करीब ऐसी सीटें हैं जिस पर आपने अभी देखा होगा, कुछ दिन 2 दिन पहले ही शायद जेपी नड्डा साहब में साहब बैठे थे, BL संतोष साहब बैठे थे। और ऐसी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जो कभी ना कभी या तो बीजेपी के पास आई है और नहीं भी आई है तो उनको लेकर आना। उस तरफ लोया साहब भी कह रहे थे। उनमें से एक छिंदवाड़ा भी है, लेकिन छिंदवाड़ा में पिछली बार जो वोट का अंतर था, जीत का अंतर था, वो काफ़ी कम हुआ कमलनाथ के मुकाबले नकुलनाथ के सामने। इसीलिए लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि अब लगा दिया जाए जोर। देखिए मनोज जी, पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीती थी। कमलनाथ वाली सीट जहां नकुलनाथ चुनाव लड़े थे वहां नहीं जीत पाए थे। तो ये सीट ना जीत पाने का मलाल तो स्वाभाविक सी बात है बीजेपी के अंदर होगा कि जब हमारा उम्मीदवार गुनाम सिंधिया को शिकस्त दे सकता है तो हम छिंदवाड़ा क्यों नहीं जीत पाए। एक बड़ा सवाल तो राजनीतिक दल के अंदर होगा। जैसा आपने कहा कि जेपी नड्डा और तमाम समीक्षा हुई है जिसमें छिंदवाड़ा की भी बात आई है।
कि बीजेपी ने अभी से वहां पर अपनी कदम ताल तेज कर दी है मनोज जी। जी जी किसी भी राजनीतिक दल, या मैं ये कहता हूं कि खेल से अगर हम जोड़ते हैं, अगर आप उस मैदान की तासीर, जी जी के लिए पिच उस की पिच पर खेलना आसान हो जाता है। हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि वर्तमान में बीजेपी उसी तरह से चल रही है कि पहले मैदान को समझा जाए, पिच को समझा जाए, वहां के हालात को समझा जाए, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाए, और उसकी शुरुआत मुझे लगती है ये उसकी शुरुआत है। जी फिरोज जी, आप सुन रहे थे, आपने लोया साहब को भी सुना, लेकिन आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि एक अलग रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी तो बढ़ती है, और यदि ऐसा होता है, जैसे आपने खुद इस बात को माना कि जो जीत का अंतर था पिछले मुकाबले कम हुआ और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं लगता, देखिए जरा सी सेंध दिखती है बीजेपी को तो वहां सेंध लगाने की वो तैयारी कर लेती है, पर कांग्रेस रोक कैसे पाएगी? क्योंकि कमलनाथ को तो बाकी जगह भी जाना है, वो मध्य प्रदेश के मुखिया है, पीसीसी चीफ है, तो बाकी जगह जाएंगे, अपने आप को संभालेंगे। देखिए, किसी भी नेता की अपनी एक सेवा होती है। जब सेवाएं किसी नेता की होती हैं तो कमलनाथ जी की वहाँ के लोगों से सीधी सेवाएं हैं, और कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं कि मुझे आज जो भी कमलनाथ, अगर कमलनाथ हैं तो वो छिंदवाड़ा के लोगों ने मुझे कमलनाथ बनाया है, तो वो तो खुद ही कहते हैं, और लोगों ने उनका जो प्रेम है, लोगों ने उनको 40 साल वोट दिया है, वो उनके साथ ही रहेंगे, और आज भी कमलनाथ जी ने उनका साथ जो है, वहाँ के नेताओं का साथ कभी नहीं छोड़ा, ना वो वहाँ के जनता का साथ नहीं छोड़ा, और वो कभी छोड़ेंगे भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है, हर चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं। इस बार वो 200 से नीचे सीटों पे आ रही है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के नेता कह रहे हैं, संघ का सर्वे कह रहा है, संघ का ऑर्गेनाइजर में 200 से नीचे मतलब बहुमत के करीब आ जाएगी। अरे 200 से नीचे मतलब लोकसभा में ये 200 से नीचे आ रहे हैं। इनका जो आरएसएस का मुखपत्र है वो ही कह चुका कि मोदी के चेहरे से काम नहीं चलने वाला, कुछ और नई जो है नई रणनीति लेके आओ आप। तो और अभी तो यही नहीं पता कि इनका टिकट कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा वहां से चुनाव। बैतूल क्या ये जीत रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं आप बैतूल जीत के बता दो, सिवनी जीत के बता दो, बालाघाट जीत के बता दो। ये तो सर चुनाव के बाद समझ आएगा ना, कौन क्या जीत के बताएगा, ये भी जीतेंगे कि नहीं, आप जीतेंगे कि नहीं, वो चुनाव के बाद समझ आता है। देखिए वो अपनी बात है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी बात है, मेहनत करे, और मैं तो कहता हूं कि एक उत्कृष्ट संगठन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, और पूरे देश में उत्कृष्ट संगठन, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ये लोग। तो भैया ये बाहर के लोग क्यों बुलाने पड़ गए? कह रहे हैं वो कहां से बोलते हैं जी भाई, ये बाहर के लोग क्यों बुलाने पड़ गए? ये अमेठी से और यहाँ से वहां से दिल्ली बंबई से क्यों लोगों को बुलाना पड़ रहा है? आप तो उत्कृष्ट संगठन है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जाना जाता है, तो फिर लड़ो आप जरा छिंदवाड़ा में। और ये तो बताओ महाराजा सिंधिया को कहां से लड़ा रहा है? चलिए अब ये बात ठीक है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी से बड़ा चेहरा शायद कमलनाथ जी का होगा, इसलिए ये भी बीजेपी को लग रहा होगा। जी देखिए, हर चुनाव में कहीं कोई समीकरण डिस्टर्ब होता है तो वो सीट चली जाती है, ये ऐसा होता है। राहुल गांधी जी वहां से वायनाड से तो जीत गए चुनाव, होता है बहुत सारे चुनाव है कि अगर ग्वालियर में अटल बिहारी को हमने हरा दिया था तो इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी कभी ग्वालियर नहीं जीतेगी? ऐसा होता नहीं है चुनावों में, लेकिन सबकी अपनी तैयारियां होंगी। जो है कमलनाथ जी का अपना वर्चस्व। जी गोपाल आज भी गारंटी देता। जी गोपाल जी, देखिए आधी बात तो सच कही फिरोज जी ने कि कमलनाथ जी हमेशा ये कहते हैं कि आज मैं जो हूँ वो छिंदवाड़ा की जनता के कारण हूँ, परंतु आधी बात छुपा गए कि मुझे जब देने का मौका आया तो मैंने छिंदवाड़ा के लोगों को न देकर वो मैंने अपने बेटे को दे दिया। उत्तराधिकार आपको जब सौंपना था, क्या छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पास सक्षम कार्यकर्ता नहीं था? और ये हमसे अभी पूछ रहे थे कि आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ, हमारे यहाँ से कोई पेट से पैदा हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, पेटी से पैदा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। हमारे यहाँ पेटी निर्णय करती है, ये लोकतंत्र है। दूसरी बात में सर पहले भी तो पेटी से निर्णय हुआ है और हार गए आप लोग। बार बार आप इतना बड़ा नेता बताते हैं, मध्य प्रदेश में एक दूसरी सीट से कभी चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर सके। आप आज भी प्रदेश का बड़ा नेता मानते हैं, ये बड़ा दिशा में स्थिति है। और फिरोज जी, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि केवल उनको नहीं, हमने तो इंदिरा जी को भी हराया है, उसका भी कोई दम्भ नहीं है। राहुल जी को हराया है, उसका भी कोई दम्भ नहीं है। और एक बात मैं आपसे फिर कहता हूँ, इसको याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। और यदि कार्यकर्ता ने ये तय कर लिया है कि छिंदवाड़ा विजय करनी है तो छिंदवाड़ा की विजय होगी। तो सर पहले तय नहीं करते थे क्या? सर जी पहले कार्यकर्ता तय नहीं करते थे क्या जो नहीं हरा पाए? देखिए, हमने एक सहज भाव से लिया कि हम 29 चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो 29 लड़ रहे हैं।
परंतु एक बार उपचुनाव पड़ गया था तो वो भी मालूम चल गया था कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिम्मेदारी हाथ में लेता है तो कैसे करता है। मैंने उस चुनाव में काम किया मनोज जी, चावल पानी वह पंचायत है, मैं वहां रहा हूँ जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, मगर उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती और वहां हम विजय हासिल करके आए। और मैं ये कहता हूँ लोया जी एक बात तो सुनिए, कठिन लोया जी संकल्प हाथ में लेना ही तो संकल्प लोया जी का क्या मतलब है? अरे लोया जी एक बात तो सुन बोल दीजिए लीजिए फिरोज जी, जल्दी बोलिए, समय नहीं है। लोया जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है जिसकी राजनीति ठंडी करना हो उसको चुनाव लड़ा दो छिंदवाड़ा से। इस बार मुझे लगता है गडकरी जी आएंगे, उनकी राजनीति ठंडी करना, प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार वही है। नहीं, ये बात फोर लेन है ना वो छिंदवाड़ा सर, छिंदवाड़ा जी, नहीं, गडकरी जी की तारीफ आप लोग फोर लेन खूब कमलनाथ करते जी हैं। के बनाए हुए हैं। अरे सर, गडकरी जी की तारीफ कमलनाथ जी भी करते हैं और हम देखते हैं दिग्विजय सिंह जी भी करते हैं। ऐसा मत कहिए आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी खुद जानती कि जिसकी राजनीति ठंडी करनी हो उसको छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा दो। प्रहलाद पटेल को 20 साल पीछे करना था राजनीति में, प्रहलाद पटेल को लड़ा दिया। ऐसा है क्या सर? पटवा जी को खत्म करना था राजनीति में, उन्होंने पटवा जी को लड़ा दिया वहां। चलिए हो गया सर। मैं संदीप जी की एक बहुत छोटी प्रतिक्रिया, संदीप जी वरिष्ठ पत्रकार है सर। पटेल जी आज मंत्री हैं केंद्र सरकार। अरे भैया वो 20 साल पीछे हो गए, आज वो मोदी जी की लाइन में होते। हीरो बनता है। संदीप जी, ताजे ठंडे हो जाते हैं कमलनाथ के गढ़ में जाने से, जैसा फिरोज जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, परिस्थितियां, देश काल सब बदलता रहता है। इतना भी अति आत्मविश्वास मुझे लगता है राजनीति में अच्छा नहीं होता। बेहतर ये होगा कि कांग्रेस भी तैयारी करे। अगर मान लीजिए, अगर का सवाल है ना, क्योंकि चुनाव तो अभी दूर है, इसलिए कांग्रेस को भी मुझे लगता है बेहतर तैयारी करके चलना चाहिए, नहीं तो चुनाव कठिन तो रहेगा इस बार। चलिए, चुनाव कठिन रहेगा और जो तैयारियां दिखाई दे रही है उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ के गढ़ में कमल को खिलाना है। लेकिन कमल को खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, वो तो जनता करती है वहाँ की। अब जनता किसके साथ जाएगी, कमलनाथ के साथ या कमल के साथ, ये समझ आएगा। ब्रजगोपाल जी बहुत धन्यवाद आपका, फिरोज जी आपका भी, संदीप जी आपका भी। लेकिन छिंदवाड़ा के गढ़ को घेरने की, भेदने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई। इससे पहले हम भी जब उस सीट पर गए, लोगों से बातें की, तो कमलनाथ का अपना जलवा तो है वहाँ पर। लोग बात तो करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि विकास के कई काम उन्होंने किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का दावा भी है कि हमने भी इसीलिए विकास के कामों के जरिए ही वहाँ पर बढ़े। लेकिन किसके काम को कितना पसंद किया जाएगा, पर ज़रूर नज़र आता है कि अमेठी की टीम यदि छिंदवाड़ा में लगाई गई है, जैसा वो अभी गीत संगीत के जरिए अपनी बात कह रहे थे, तो समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल है दोनों के लिए, छिंदवाड़ा को भेदना भी और छिंदवाड़ा को बचाना भी। बहस गरम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।